हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे उससे रिलेटेड। तो वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत क्या है? डिस्टेंस गिनता है, राइट? तो डिस्टेंस तो मीटर स्केल भी गिनता है। मीटर स्केल में आप किस प्रिसीजन तक डिस्टेंस गिन सकते हैं? 1 mm तक के। सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो आप सर्टेनिटी के साथ गिन सकते हैं 1 mm होता है। सबसे दो छोटे मार्किंग जिनके बीच का डिस्टेंस 1 mm होता है, हम क्या बोलते हैं? मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है। अगर मुझे इससे भी प्रिसाइज करना है तो क्या करेंगे? वर्नियर स्केल यूज़ करेंगे। उससे भी प्रिसाइज करना है, स्क्रू गॉज यूज़ करेंगे, राइट? इस वीडियो में वर्नियर स्केल के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो देखो, पहले तो ये समझ लेते हैं वर्नियर स्केल दिखती कैसी है, उसमें होता क्या है। हम राइट एक एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो ज़्यादातर कॉमन वर्नियर स्केल जो यूज़ होता है उसको लेके, राइट? तो उसमें एक मेन स्केल रहती है वर्नियर स्केल में। ये होगा मेरा मेन स्केल, राइट? ये जो बैकग्राउंड में दिख रही है ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। इस केस में, इस एग्जाम्पल में जो एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल में मेन स्केल जो है वो मीटर स्केल जैसी है, मीटर स्केल जैसी है, राइट? मीटर स्केल जैसी है क्या मतलब? क्या इसका लिस्ट काउंट 1 mm है। जो साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, राइट, साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन, इसको मैं m से डिनोट करूंगा, वो 1 mm है इस एग्जांपल में, ठीक है? तो एक मीटर स्केल है, इसके ऊपर एक स्केल माउंट किया है जो स्लाइड हो सकता है, और जब आपने मेजरमेंट ले लिया है तो हिलना नहीं चाहिए, उसके लिए उसका एक स्क्रू भी दिया है। जब आप इसको स्लाइडिंग को फिक्स कर सकते हैं, स्लाइडिंग को रोक सकते हैं। तो ये जो स्केल है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। इसके ऊपर भी मार्किंग है, समझेंगे उसके बारे में, ठीक है? बट अभी ओवरऑल ये समझ लेते हैं। जब मैं वर्नियर स्केल का ये वाला पार्ट और मेन स्केल का ये वाला पार्ट, यानी ये वर्नियर कैलिपर्स जो ओवरऑल होल इंस्ट्रूमेंट है उसका एक जॉ अगर बंद कर दूं, राइट? मान लो ये ऐसा दिखेगा, जॉ बंद किया तो ये गैप नहीं रहेगी। जॉ बंद कर दिया तो ऐसा दिखेगा, राइट? जब मैं जॉ बंद करूंगा, राइट, तब ये ऊपर वाला जो है ना, ये भी एक दूसरे से, ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा, इसके ऐसा, तो ये वाला भी ऐसा बंद हो जाएगा, ये इधर आएगा, और ये वाला जो है, ये वाला, ये अगर 1 है तो ये 1 है, राइट? और ये 2 जो है, ये 2 है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। जब ये ऐसा होगा, राइट, तब ये वाला 0, मेन स्केल का 0, और ये वर्नियर स्केल का 0, राइट, वर्नियर स्केल का 0, ये एक दूसरे से मैच होंगे, मैच होंगे, राइट? ये मेन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0 एक साथ रहेंगे, राइट? मान लो ये मेन स्केल का 0 है और ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये एक जगह रहेंगे, ये एक जगह रहेंगे, राइट? और जब मेरे को जो चीज़ गिननी है वो मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे। मान लो एक बॉल का डायमीटर गिनना है तो मैं वो यहाँ पे रखूँगा, राइट? तो जितना बॉल का डायमीटर है उतने से ये जॉ एक दूसरे से दूर गए। जब जॉ कोइंसाइड थे तो 0 भी कोइंसाइड थे, मतलब 0 भी उतने दूर गए, यानी जितनी डायमीटर ऑफ बॉल है उतने ही डिस्टेंस इन दो जीरोस के बीच में भी होगा, राइट? इन दो जीरोस के भी बीच में होगा। तो 0 ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल में जहाँ पे रहेगा उतना हो जाएगा इस डायमीटर का बॉल मेजरमेंट, ठीक है? इस तरह से काम करेगा ये। और अगर मुझे कोई रिंग वगैरह का डायमीटर गिनना है तो वो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, राइट? ये इंटरनल डायमीटर के लिए, इंटरनल डायमीटर के लिए ऐसे रखेंगे। इससे डेप्थ भी गिन सकते हैं, मैंने पूरा निकाला नहीं। मान लो ये एंड अगर है तो इधर अगर वर्नियर स्केल के 0 के साथ शुरू होने वाला एक ऐसे पट्टी रख देते हैं तो डेप्थ, होल की डेप्थ, सिलेंडर की डेप्थ वगैरह गिनने में काम आ सकता है वो, राइट? तो इस तरह से वर्नियर स्केल इन जनरल चलता है। बट इसमें हमने जो बोला कि हमारा मोर प्रिसाइज चाहिए, लिस्ट काउंट कम चाहिए, राइट, वो तो पर्पस सर होते हुए ये तो मीटर स्केल से भी कर सकते थे, राइट, राइट, ये तो मीटर स्केल से भी कर सकते थे। तो ये अभी समझते हैं कि भाई ये काम यहाँ तक तो ठीक है, ये तो नॉर्मल वर्किंग हो गया। अब हाउ लिस्ट काउंट और प्रिसाइज हमने कैसे बनाया है, हमने कैसे मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ली है, वो समझते हैं। उसके लिए पहले समझते हैं
कि ये वर्नियर लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हम लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हमको पता चलेगा कि इस वर्नियर स्केल का क्या यूज़ है, राइट, और कैसे। देखो, वर्नियर स्केल में अलग अलग लिस्ट काउंट पाए जा सकते हैं। हम जो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मेन स्केल मीटर स्केल है, राइट, और 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर कोइंसाइडिंग विथ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 9 डिविजन्स है मेन स्केल के, वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन ने जितनी जगह ली है उतनी ही जगह मेन स्केल के 9 डिवीजन ने ली है, यानी एक डिवीजन जो है वो 10 डिवीजन में इधर हमने कहीं तो एडजस्ट कर लिया है, राइट। तो होगा क्या, अभी अगर मैंने 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल और 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ने सेम जगह ली है तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज बिगर। इस एग्जांपल में साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट, मेन स्केल डिवीजन इज बिग, ग्रेटर देन साइज ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर है। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है मेन स्केल डिवीजन के बीच का, इसको अगर मैंने कैपिटल M बोला, और ये जो डिस्टेंस है वर्नियर स्केल के बीच का, इसको अगर मैं V बोला, राइट, तो ये M माइनस V जो क्वांटिटी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस साइज ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, ये देखो, ये इतना होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला होगा मेरा लिस्ट काउंट। थोड़ा बड़ा निकालते हैं, राइट, बड़ा निकालते हैं। ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हो गया, राइट, 2 हो गए, और ये मेन स्केल 0 कोइंसाइड हो रहा है, और ये मेन स्केल का डिवीजन हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला लिस्ट काउंट है, क्यों इसको लिस्ट काउंट क्यों बोलते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। देखो, आप अभी शांति से देखो, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया है, राइट, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया है और बढ़ गया है, राइट। कितने से बढ़ गया, इक्वल डिविजन्स है मेन स्केल के और ये, राइट, कोई डिवीजन बड़ी कोई डिवीजन छोटी ऐसा नहीं है। 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 इक्वल डिविजन्स, इक्वल है। इसका मतलब ये गैप इक्वल इंटरवल से बढ़ेगा, राइट। इस केस में 1 mm उसका है, राइट, 1 mm हमने 10 डिवीजन में खा गए हैं, एडजस्ट कर लिया है, तो हर डिवीजन में कितना करेंगे, 0.1 mm, राइट। ये डिस्टेंस 0.1 mm रहेगा, राइट, 0.1 mm रहेगा, राइट, ये डिस्टेंस 0.1 mm रहेगा, राइट। दूसरा वर्नियर स्केल और इधर होगा, ये डिस्टेंस उसके डबल होगा, राइट, ये डबल होगा, ये 0.2 mm होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, राइट। जब हम मेजरमेंट लेंगे तब समझेंगे कि कौन से इसको कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर लिस्ट काउंट से उतना डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, करेक्ट, समझेंगे। बट ये डिस्टेंस, अभी इतना तो अंदाज़ा आ गया कि आपको ये डिस्टेंस भाई इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाला गैप ये 0.2 होगा, ये वाला गैप 0.3 mm का होगा, राइट। ऐसे ऐसे गैप बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ये डिस्टेंस, राइट, मेजरमेंट का। तो ये वाला जो क्वांटिटी है मेन स्केल का साइज माइनस वर्नियर स्केल का साइज, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। हमने जो स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया उसमें कितना होगा लिस्ट काउंट, जो स्टैंडर्ड, ये देखो मेन स्केल के डिवीजन का साइज क्या है और कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, इस चीज़ को लेके अलग अलग लिस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर्स का। मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। इस स्टैंडर्ड एग्जांपल में, राइट, 9 मेन स्केल के डिवीजन का साइज और 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन का साइज, टोटल यानी टोटल स्पेस, ये जो स्पेस है टोटल, ये जो यहाँ से लेके यहाँ, तो 9 मेन स्केल का डिवीजन ने जितनी लेंथ ली है उतनी ही लेंथ 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन ने ली है।
तो 9m इक्वल टू 10v लिख सकता हूँ मैं, m ईच मेन स्केल का साइज, राइट, करेक्ट। ये लेंथ दिस इज इक्वल टू 9m, राइट, और दिस इज इक्वल टू 10v, दोनों इक्वल है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, राइट। मैंने लिस्ट काउंट क्या बोला, लिस्ट काउंट मैंने ये बोला मेन स्केल का साइज का डिवीजन, और ये तो इस चीज़ से निकाल नहीं सकता हूँ मैं, आराम से निकाल सकता हूँ, राइट। अब m माइनस वी करना है, राइट, v को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी v को m के टर्म में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे v क्या आएगा, 9/10m ऐसे आएगा, राइट। लिस्ट काउंट क्या आएगा, m माइनस v की जगह मैं 9/10m लिख देता हूँ, 10 में से 9 गए 1, राइट, 1 1/10m 0.1m, करेक्ट। अभी मेन स्केल का इस वाले एग्जांपल में मेन स्केल के ईच का डिवीजन का साइज जो है 1 mm है, मीटर स्केल है, राइट। तो बस 0.1 इंटू 1 mm, इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.1 mm, यानी मैं अभी 0.1 mm के प्रिसीजन तक के गिन सकता हूँ। 10 गुना ज़्यादा प्रिसाइज कर लिया मैंने, 10 गुना ज़्यादा प्रिसाइज कर लिया मैंने, है ना। ऐसा चलता है इसका काम। देखो ये हमने स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया, लेकिन इसकी जगह कुछ और भी होता तो भी चलता, राइट। जैसे मान लो अभी चलो एक ब्लैंक पेज पे जाते हैं, मान लो 99 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ, यानी जितना जगह वो ले रहा है वो कोइंसाइड विथ 100 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, राइट, वर्नियर स्केल। और मान लो ईच का साइज कुछ है, ईच मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, चलो ठीक है 1 mm। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, तो सिंपल है, 99 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 100 ऑन वर्नियर स्केल। तो v क्या होगा, 99/100m, राइट। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, m माइनस v, मेन स्केल का साइज मेरे को 1 mm दिया है, राइट, माइनस 99/100 इंटू 1 mm, ये 1 mm है, राइट। तो नहीं लिख देते हैं, तो 100 में से 99 गए 1/100, 0.01, राइट। ये तो अपना जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है उससे भी 10 गुना प्रिसाइज हुआ, है कि नहीं। मार्केट में जो जनरल स्टैंडर्ड मिलता है आपको वो होता है ये वाला जो अभी हमने जिसका लिस्ट काउंट 0.1 निकाला है ना, ये वाला जो इस एग्जांपल में दिया है मैंने, ऐसी वर्नियर कैलिपर जनरली मार्केट में मिलती है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट भी आपके ध्यान में आ गया, m माइनस वी साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस साइज ऑफ दिस। आप ये वाला ध्यान में रखो, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लॉजिकल भी है ना, इक्वल लेंथ है दोनों, है ना। तो इससे आप निकाल सकते हो लिस्ट काउंट, ठीक है। चलो अभी मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। यही अभी तक जो सीखा वही मेन फंडा है। इसमें देखो, राइट, जब ये दोनों जॉस जुड़े होते हैं, 0 जुड़े होते हैं, बॉल का डायमीटर गिनना है मान लो, तो बॉल का डायमीटर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ये 2 zeros, राइट, ये 2 zeros, राइट। तो ये वाला गिनना है मेरे को डिस्टेंस। देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, चौथा 5वां छुप गया है, राइट, ये 5वां डिवीजन, देखो 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी 5 डिविजन्स कंप्लीट है। ये 1 cm यानी छोटा इसका ये मीटर स्केल होगा, फिर ये मीटर स्केल है, राइट, यानी छोटा 1 mm का डिवीजन है, यानी मेरे 5 mm तो पक्के हैं बॉल के डायमीटर के, यहाँ तक के ये वाला डिस्टेंस जो है ये 5 mm तो पक्का है, राइट, 5 मार्किंग, 5 डिवीजन, 5 mm तो पक्का है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? अब भी हमने देखा था कि कैसे ये डिस्टेंस बढ़ते जाता है, पहले 0.1 mm था, फिर बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, राइट, ऐसे हो गया, राइट। तो फिर ये वाला डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँ? मैं लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा? कौन सा वाला मार्किंग कोइंसाइड हो रहा है, राइट। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, ऐसे करते करते कम करते करते ये यहाँ पे हो गई मैच,
है ना। तो कौन सा हो रहा है, कौन सी वर्नियर केस, विच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट, कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन। कौन सी मेन स्केल डिवीजन, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, एक ही के साथ मैच करने वाला है वो मेन स्केल डिवीजन। कौन सी मेन स्केल डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। विच डिवीजन जब आप बोलते हो तो आप वर्नियर स्केल का देखते हो, तो वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन, दूसरी डिवीजन, तीसरी डिवीजन, राइट, 1 2 3 4 5 6, ये मैच हो रहा है 6, सिक्स्थ डिवीजन मैचेस, सिक्स्थ डिवीजन मैचेस। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, राइट, वो 6 इंटू लीस्ट काउंट होगा, राइट, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, राइट, हमने शुरुआत में देखा 6 इंटू लिस्ट काउंट होगा, मतलब राइट, ये वाले का लिस्ट काउंट अच्छा 6 इंटू लिस्ट काउंट होगा। इसका लिस्ट काउंट हमने स्टैंडर्ड का कैलकुलेट किया था, कितना किया था, चलो फिर से करते हैं। इसमें वही है, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर मैचिंग विथ, सो ईच मेन स्केल अगर m है तो, और ईच वर्नियर स्केल का ये वाला साइज़ को अगर मैं v बोलता हूँ और ये वाले साइज़ को m बोलता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ 9m इक्वल टू 10v, करेक्ट। 10v यानी क्या, ये डिस्टेंस, राइट, यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस विथ 10 स्केल, या फिर राइट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल में ऐसा होता है। ये एग्जांपल में हमने देखा कि 0.1 mm मेरा लिस्ट काउंट आता है, तो 5 mm तो पक्के थे, राइट, प्लस 5 mm यहाँ तक के पक्के थे, प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है वो 6 इंटू 0.1 mm यानी 0.6 mm है, राइट। अब दिख भी रहा है वो, यानी मेरा बॉल का डायमीटर 5.6 mm है, ऐसे गिनते हैं, है ना। तो ये तो हो गया, आप मेजरमेंट कैसे करोगे वर्नियर कैलिपर्स के साथ जब वर्नियर कैलिपर एकदम अच्छी है, एरर फ्री है। यानी जब मैंने ये जॉस टुगेदर लाए, जब मैंने ये जॉस एक दूसरे से करीब लाए, तब ये और ये ऊपर के मैच हुए और ये नीचे के मैच हुए, वो टाइम पे 0 एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा था, राइट, तो वैसा था। लेकिन अगर उसमें वैसा नहीं हुआ, इनबिल्ट ही एरर है वर्नियर कैलिपर, उसमें कुछ लूज था, कुछ हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एरर भी हो सकता है, तो ये तो एरर फ्री है। यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे से मस्त मैच कर रहे हैं, राइट, जब जॉस टुगेदर लाए तो मैच कर रहे हैं, तो इसमें कोई 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर जब जॉस टुगेदर लाए तो वो इधर है, ये 0 इधर है और ये 0 इधर है, ये वाला जो है, राइट, इसको हम बोलते हैं, ये इसको 0 एरर, राइट। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें मेन स्केल ने गिनना अभी तक शुरू भी नहीं किया। मान लो मैं इसमें कुछ ऑब्जेक्ट डालूंगा, राइट, और ये जॉस एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो जॉस एक दूसरे से दूर जितना जाएंगे, जितना जॉस एक दूसरे से दूर जाएंगे, राइट, ये 0 जो है ना एक्स्ट्रा दूर जाएगा, 0 वर्नियर स्केल का 0 एक्स्ट्रा दूर जाएगा। यानी मेन स्केल ने गिनना शुरू भी नहीं कर दिया और 0 वर्नियर स्केल ने इतना गिन भी लिया। मेन स्केल ने गिनना शुरू भी नहीं किया और वर्नियर स्केल ने इतना गिन लिया, तो वर्नियर स्केल जो है ना वो एक्स्ट्रा मेजर करेगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है 0 एरर, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, जो भी रीडिंग मिलेगी उससे माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब ये जो एरर है ना, जहाँ पे वर्नियर स्केल राइट को शिफ्ट हुई है, इसको पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं, राइट, पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं। और जब आप मेजरमेंट करोगे तो जो भी रीडिंग लोगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे रीडिंग ली, राइट, 5.6 लाया, तो ये 5.6 तो वैसे ही लिखोगे, उसमें से आप
जीरो एरर माइनस करोगे। अब जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या लगता है आपको ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? वही कौन सी वाली कोइंसाइड कर रही है वो देखोगे आप, राइट? कौन सी कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे? ये वाली कोइंसाइड कर रही है, राइट? ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, राइट? यानी 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट। 4th डिवीजन कोइंसाइड्स, तो 4th इंटू लिस्ट काउंट, तो मेरा 0.4 mm, अगर पकड़ के चलो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है अपना, 0.4 mm जीरो एरर है, तो यहाँ से रीडिंग से मैं 0.4 माइनस कर दूंगा, ठीक है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन अगर जब जॉस टुगेदर लाए तब इधर आ गया, वो इधर आ गया, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? जीरो एरर है। लेकिन इस बार भी आप लास्ट टाइम जैसा करोगे नहीं, इसको निगेटिव जीरो एरर बोलते हैं जब वर्नियर स्केल लेफ्ट में हो। निगेटिव पॉजिटिव जाने दो, आप ये समझ लो, ठीक है? निगेटिव पॉजिटिव भी ध्यान में रखो, लेकिन ये समझ लो कि इस बार वर्नियर स्केल लेट चल रहा है, राइट? लेट चल रहा है, यानी मेन स्केल आगे बढ़ गया, वर्नियर स्केल पीछे रह गया, तो वर्नियर स्केल लेस गिनेगा, लेस मेजरमेंट होगा वर्नियर स्केल का, लेस मेजरमेंट बाय वर्नियर स्केल। तो आपको क्या करना है? ये एरर ऐड करना है, वहां सब्ट्रैक्ट किया, या फिर ये जो निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे, इसको निगेटिव बोलेंगे, इसको आप निगेटिव साइन दे दो और माइनस करो, फिर निगेटिव निगेटिव प्लस, राइट? लेस कर रहा है, लेट चल रहा है, कम करेगा, ऐड कर दो, है ना? या फिर निगेटिव दे दो, निगेटिव। लेकिन क्या ये वाला क्वांटिटी नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू ये है? नहीं। इस बार आपको क्या करना है? टोटल डिविजन्स वर्नियर स्केल में कितना है उसमें से आपको ये माइनस करना है, राइट? नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग मेन स्केल। यहाँ पे कौन सी डिवीजन में कर रही है? यहाँ पे ये वाली मैच कर रही है, थर्ड कर रही है। तो आपको 7 से लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं। आप टोटल डिवीजन 10 लोगे, 3 मैच कर रहे हैं, 7 से लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करोगे, वो होगा आपका निगेटिव जीरो एरर। वो आपको ऐड करना है, ठीक है? इस तरह से चलो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जांपल, 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विथ 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल। साइज ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। व्हाट इज द लिस्ट काउंट, राइट? ये हम पहले भी थोड़ा सिंपल टाइप का है। तो 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, मान लो V इज साइज ऑफ ईच वर्नियर डिवीजन, साइज ऑफ ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, राइट? तो 20 डिविजन्स ने जितना स्पेस लिया है उतना ही 19 डिविजन्स ऑन मेन स्केल लिखे। मेन क्या होगा? साइज ऑफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल, राइट? करेक्ट। मेरा लिस्ट काउंट क्या होगा? मेन स्केल का साइज माइनस वर्नियर स्केल का साइज, राइट? तो V अगर एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा? ऐसे करूँगा। तो मेरा लिस्ट काउंट क्या आएगा? m माइनस 19/20 m। 20 m में से 19 m, 1 m बचा और नीचे 20 बचा, m/20, राइट? m क्या है? 1 mm। साइज ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो 1/20 mm ये होगा मेरा लिस्ट काउंट, राइट? ये होगा मेरा लिस्ट काउंट। इसको आप अगर सॉल्व भी करना है तो, राइट, 1/2 क्या हो गया आपका? 0.5, 0.5/10, 0.05 वगैरह आना चाहिए इसका लिस्ट काउंट, ठीक है? ये वाला एग्जांपल देखते हैं। व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर जॉइंड इट इज शोन बिलो। क्या लग रहा है? कौन सा एरर है यहाँ पे? जीरो एरर तो है। जब जॉ टुगेदर किए हैं, राइट, जॉस टुगेदर किए हैं तो आपका लेफ्ट में है, यानी क्या चल रहा है? वर्नियर लेट चल रहा है, वर्नियर लेट चल रहा है, वर्नियर कम गिनेगा, लेस गिनेगा, ऐड करना है,
यानी माइनस ऑफ माइनस वाला वो वाला पार्ट है, यानी ये निगेटिव ज़ीरो एरर है, राइट। निगेटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं इसको। अब ये ऐसा कन्वेंशन है, राइट। बट फाइनली आप जो ज़ीरो एरर कैलकुलेट करोगे, अगर निगेटिव नहीं है तो ऐड करोगे आप इसको, माइनस माइनस निगेटिव ज़ीरो एरर है। ऐसा समझ लो, अगर आपने साइन ठीक से निगेटिव एरर में निगेटिव डाल दिया तो ज़ीरो एरर शुड बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ऐसा भी समझ सकते हो। नहीं तो लॉजिकली पीछे चल रहा है, लेट चल रहा है, कम गिनेगा, ऐड करेंगे। बट यहाँ पे ज़ीरो एरर केयरफुली करना है। यहाँ पे ज़ीरो एरर जो आएगा वो टोटल डिविजन्स, यहाँ कितने डिवीजन है 10, टोटल डिविजन्स माइनस किसको मैच कर रहा है, पहली डिवीजन, दूसरी डिवीजन, 3 डिवीजन मैच कर रहा है। ये जो है इसको आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। लिस्ट काउंट क्या है, ये स्टैंडर्ड वाली केस है 9 मैचेस विथ 10, तो ये मैंने लिखना था यहाँ पे, बट ठीक है दिख रहा है, स्टैंडर्ड वाली है 0.1, तो 7 × 0.1 mm, तो मेरा जो ज़ीरो एरर है 0.7 mm का है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ बॉल, राइट। देखो एक डिवीजन, 2 डिवीजन, कितने छुपे, 1 2 छुपे होंगे, इधर देखते हैं, राइट। 1 2 3 4 डिवीजन, यानी 5 पक्के हैं, ये 5वीं डिवीजन है, राइट, ये 5वीं डिवीजन है, 5 पक्के हैं, तो मेरा 5 mm तो कहीं नहीं गया, मीटर स्केल है ये, राइट, 5 mm तो पक्का है, राइट। प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, राइट। देखो ये वाला डिस्टेंस ज़ीरो एरर नहीं है, ये डिस्टेंस अपना ये वाला, दिस विल ऑलवेज बी मल्टीप्लिकेशन एंड दिस विल ऑलवेज ऐड, दिस विल ऑलवेज ऐड, इधर कुछ इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट वाला डाउट आपको सिर्फ ज़ीरो एरर में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऐड ही करना है, राइट। ये जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिस्ट काउंट इनटू कौन सी वाली वर्नियर स्केल की डिवीजन मैच हो रही है, कौन सी हो रही है, क्या देखेंगे हम, चित्र ठीक से निकला नहीं है, बट ये वाली मैच होनी चाहिए, राइट, ये वाली मैच होनी चाहिए। पहली डिवीजन, दूसरी डिवीजन, तीसरी डिवीजन, चौथी डिवीजन, सिक्स्थ, राइट। सो 6th मैचेस, यानी 6 × यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल 6 मैच कर रही है, तो 6 × लिस्ट काउंट, तो 0.6 आया ये वाला एक्स्ट्रा, तो आपके 5 mm पक्के है, 0.6 mm भी आप बिना डाउट ऐड करोगे। इसको निगेटिव है तो ऐसा करोगे या फिर ऐड करोगे, राइट। तो ये हो गया 5.6 प्लस 0.7 से 3, 6.3 mm होगा इसका, राइट, 6.3 mm होगा। लेट कर रहा है, 5.6 तो पक्का है, लेट कर रहा है तो ऐड होगा ना ये, ऐसा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।